यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जो भी मेरे प्रभु के वैष्णव भक्त वृंद, साधुजन, ब्राह्मण जो भी हैं, विरक्ति साधु योगी, सभी को कोटि कोटि नमन। और सभी मेरे दोस्त जो भी माता बहनें जो भी मेरी इस बात को सुनेंगी, उन सभी को कोटि कोटि नमन। जय जय श्री राधे। और साधु जनों को चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री वृंदावन भूमि को यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ और अपने माता पिता के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। आइए, जय जय श्री राधे। सो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे, जो कि मैंने पहले एक टॉपिक डाला था, ईश्वर निर्विकार है या साकार, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अब ये दूसरा है कि सनातन धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, या हमारे धर्म को हमें बचाना है, कैसे बचाएं। हमें अपने धर्म का प्रचार करना है। भाई बंधुओं, धर्म जब बढ़ेगा, सनातन धर्म जब प्रचार होगा, सनातन धर्म जब बढ़ेगा, निश्चिंत जो आज वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, जो बच्चा अपने बाप को तू कर करके बात करता है, वो कहता है तेरी औकात ही क्या है। जब सनातन धर्म की पद्धति बढ़ेगी, तब वो बच्चा ऐसे बच्चों को राह दिखाने के लिए, ये धर्म बढ़ रहा है, धर्म ही बच्चों को राह दिखाता है या बिगड़ेल नास्तिकों को राह दिखाता है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी, सनातन धर्म के बढ़ने से हमारे बच्चों को क्या फायदा होगा? वो ऐसे होगा, आप देखिएगा, जब आप जितने भी मेरे संस्था मेंबर्स हैं उनको मैं स्पेशल कहता हूँ कि जब आप कोई भी, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, तो अपने बच्चों को साथ रख कर के उनको सुनाइए। क्योंकि हमारे बच्चे क्या, हम अपने बच्चों को क्या फोर्स नहीं करते एजुकेशन करने के लिए, अपने बच्चों को ज़बरदस्ती डांट मार करके पढ़ाते हैं कि तू पढ़, 90% लेकर आ। और बच्चे इस डिप्रेशन में जाते हैं कि वो लेकर भी आते हैं, नहीं लेंगे तो पता मार पड़ेगी। क्या ये फोर्स हमने कभी कहा कि बेटा तू रामचरित्र पढ़, नहीं पढ़ेगा तो डंडे पड़ेंगे, श्री रामचरितमानस की 8 चौपाइयाँ पढ़ तो आनंद आएगा, श्रीमद् भागवत का चरित्र पढ़ें, हनुमान चालीसा रोज कर जाओ, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, राधा राधा बोलो और कृष्ण कृष्ण बोलो। नेवर, कभी नहीं आप ऐसा बोलते होंगे। मैं लिखती कहता हूँ, अगर बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर वो बहुत ही धर्मशील महापुरुष होंगे। बट क्या है, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं पढ़ाई अच्छी बात है, एजुकेशन कीजिए। मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं +2 में हूँ। तो बात क्या है कि हम अपने बच्चों को राह दिखाएं। मैं भी पढ़ रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में, DAV मॉडल स्कूल, बट दैट डजंट मीन कि हम अपने बच्चों को धर्म से अलग कर दें। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम अपने बच्चे को कमाना, खाना, पैसा कमाना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे ये तो जानवर भी कर रहा है। पद प्रतिष्ठा मान आप सब चाहते हैं, और फिर आप ये भी चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरा सम्मान करे। कैसे करेगा? आपने अपने पुत्र को कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ाया, आपने अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ाई, कभी उसे डांटा नहीं, कभी उसको ये फटकार करके नहीं कहा। आप हमेशा उसको सुबह गुड मॉर्निंग बोलते रहे, इवनिंग में गुड इवनिंग बोलते रहे। कभी उसको ये नहीं सिखाया कि कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। इंग्लिश आनी चाहिए, एजुकेशन आगे जाना चाहिए, बट अब क्या एजुकेशन ऐसी हो कि हम अपने धर्म को छोड़ दें? क्या हम लोग बहुत भोले भाले हैं? सनातन हिंदू बहुत भोला भाला है। अब आप हर एक स्कूल में जाइए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो। अगर आप DAV में जाते हैं, दयानंद एग्लोवैदिक स्कूल में, तो वहाँ पे आपको पता है कि एक 2nd क्लास के बच्चों को धर्म शिक्षा की बुक दी जाती है। वहाँ पे दयानंद जी के 10 प्रकार के रूल होते हैं, वो रटाते हैं। ये क्या है? क्या हम अपने बच्चों को स्कूल अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए भेजते हैं? सबसे बड़े बुद्धू और बदजीव तो हम हुए कि हमारा बच्चा एक अच्छे से स्कूल में जा रहा है, पर हमें इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है वहाँ। जब वो ऐसी बातें सुनता है, निश्चिंत ही वो अपने धर्म से दूर जाता है। क्योंकि टीचर्स भी आजकल के ऐसे ही आ रहे हैं, ये पखंड है, तिलक लगाना ये वगैरह। अरे भैया, कोई पखंड नहीं है,
आप आइए हमारे पास, हमारे आचार्यों से मिले, तो आपको पता लगेगा पखंड क्या है और धर्म क्या है, क्योंकि वो टीचर्स खुद भी नहीं जानते कि धर्म क्या होता है। ऐसे नहीं होता। तो सबसे बद्ध जीव तो हम हैं, क्योंकि हम अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने पुत्र को बस माया, पैसे के पीछे भेज रहे हैं, और वो बच्चा किस दिन पैसे के पीछे, अपनी पत्नी के पीछे आपको छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि अपने बच्चों को कभी रामचरितमानस, कभी रामचंद्र का चरित्र नहीं सुनाया, कभी डांट फटकार के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाई, उसको उसके हाथ में माला नहीं पकड़ाई। क्योंकि हमें शर्म आती है जब हमारा बच्चा माला पकड़ता है, तिलक लगाता है, राम नाम जप करता है। बहुत गलत बात है। इससे निश्चय ही दुर्गति को प्राप्त होता है बच्चा, और माता पिता भी। तो इसका बहुत बुरा रिजल्ट निकलता है, जो कि कलयुग में देख रहे हैं। क्या है कि हम अपने बच्चों को धर्म में तो लगा नहीं रहे, तो कर्म में भी नहीं लगा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज कर्म प्रधान है, गीता में भी कहा है, और श्री रामायण में भी चौपाई आती है। तो कर्म प्रधान है तो धर्म की तो अस्तित्व है ही नहीं। मैं हमेशा अपनी पोस्ट में, कभी व्हाट्सएप स्टेटस पे देखिएगा आप मेरे नंबर पे, मैं हमेशा डालता हूँ धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि कर्म क्या है। कर्म है रोज सुबह मंदिर जाना, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने, दिस इज अ कर्म। फिर उसके बाद आप जो भी आपके सनातन धर्म में मंदिर है, शिव बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाना, वो हमारे आचार्य हैं, क्योंकि सभी देव देवताओं के आगे सिर झुकाकर नमन करना, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना, राधा राधा जपना, राधा कृष्ण या कोई भी आपके इष्ट हो उनको प्रणाम करना, घर पर आकर के एक दीवा जलाना, और मुख पर राधा राधा नाम, कृष्ण कृष्ण नाम, राम राम नाम, अथा जय माता दी, कुछ भी जो आप बोलते हो, जय साईं बाबा, जय बाबे दी, जो भी आप बोलते हैं, ये कर्म है। धर्म क्या है? धर्म ये है कि आप उन साधु संतों की या शास्त्र में जो बात कही गई है उसको अपने जीवन में उतारें। ये है धर्म है। जो आप मंदिर में जाते हैं, तिलक लगाते हैं, अथवा पाठ पूजा करते हैं, कई लोग इसे धर्म कहते हैं, ये धर्म नहीं है, ये कर्म है। ये तो मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे करना ही चाहिए, क्योंकि यही कर्म है कि हम जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया है हम उसको थैंक्स बोलें, यही कर्म है। और हम उस ईश्वर के लिए 5 मिनट भी लगाकर आज राजी नहीं है। 50 रुपए खर्च कर कोई राजी नहीं है ईश्वर के लिए। तो लोग कहते हैं ईश्वर को क्या जरूरत है? अरे निश्चिंत, मैंने कई माँ बाप ऐसे देखे हैं जिनकी औलादें निकम्मी निकली हैं। निकम्मी मीन्स जो पढ़ी लिखी नहीं है बेचारे, जिनको आता जाता नहीं, कुछ नालायक हैं जो लेकिन उन बच्चों को मैंने देखा है कि वो बच्चे अपने माता पिता को आधा हिस्सा देते हैं अपनी कमाई का। जी हाँ, मैंने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप के पास तो कोई कमी नहीं है, तो तुम क्यों दे रहे हो? वो ऐसे संस्कार है क्योंकि उनके बच्चे उन्होंने अपने बच्चों को धर्म सिखाया, रामचरितमानस पढ़ाया। उन्होंने कहा पिता चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, है तो हमारे ईश्वर, माता पिता ईश्वर समान हैं, उन्हें देना। भले ही माता पिता हमें बहुत कुछ दे जाते हैं, लेकिन पुत्र का फर्ज है जब वो बड़ा हो जाए अपनी कमाई का आधा हिस्सा देना, यही धर्म है। बड़ा हृदय खुश हुआ उस टाइम। कहने को तो वो दुनिया की दृष्टि में नालायक है, निकम्मा है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो सर्वोत्तम बेटा है, पुत्र है। तो ये तो मैं धर्म कर्म की आपको बातें बताई, लेकिन मेरा एक प्लान है, प्लीज़ उसे सुनिएगा। आप ज़्यादा नहीं, आप लोग इतना काम कर सकते हैं मेरा, प्लीज़ करिएगा। हमारे संस्था में 20 मेंबर हैं। अगर पर मेंबर ये टेंशन लेता है, ये जिम्मेवारी लेता है कि मैं एटलीस्ट मिनिमम 2 मेंबर्स दूं, क्योंकि जितने संस्था बड़ी होगी उतना ही कार्य आपका बड़े होंगे। कार्य बड़े होंगे तो क्या सनातन धर्म का प्रचार होगा, और फिर ये कड़ी बनती चल जाएगी। सो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर बड़ी एक अपील है, रिक्वेस्ट है, मेरी बात मानिए। सनातन धर्म मेरा अकेले का नहीं, आप सभी का है। हाथ जोड़कर मेरी विनती है भाई बंधुओं, जो आप 2 एटलीस्ट एक मेंबर भी प्रदान करें। आपके कॉन्टैक्ट्स में 150-200 तो होते ही हैं, आप उनको प्रचार द्वारा समझाइए कि नहीं सनातन धर्म बहुत पीछे है, आगे कीजिए। तो प्लीज़ मेरी बात को ये सुनिएगा। और अब जन्माष्टमी का महोत्सव आएगा तो आप सभी का वहाँ पे
बुलावा है, वेलकम है। प्लीज़, जय जय श्री राधे।